नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और ये सेशन जो है अभी एक लेटेस्ट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के बारे में है जिसको हम टेरिटोरियल आर्मी यहाँ पर कहते हैं। वो सभी लोग जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अपने अटेम्प्ट खत्म हो जाने की वजह से अब वो एसएसबी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं और वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में यहाँ पर ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो उन सभी लोगों को इंडियन आर्मी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करती है कि आप आर्म्ड फोर्सेस में यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी की जो यहाँ पर वैकेंसी निकलकर सामने आ रही है, इसके थ्रू आप अपनी सर्विसेज शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये जो टेरिटोरियल आर्मी 2021 का नोटिफिकेशन है, एक अननोन सोर्स से यहाँ पर कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि जो आपका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था ये 2019 में हुआ था, फिर 2020 में कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ी सी ऑथेंटिक वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लग रही है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको टेरिटोरियल आर्मी 2021 का जो ये नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। और बहुत सारे लोगों को डाउट ये होता है कि सर हम टेरिटोरियल आर्मी के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, है ना, इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एग्जामिनेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके की सर्विस आपको देनी होती है, कहाँ पर आपको ट्रेनिंग होगी, ये सब कुछ डिटेल में मैं यहाँ पर आपको कवर करके प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन यहाँ पर होने वाला है। जो भी यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी 2021 की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, इस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको सभी को इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और अगर आपने डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग टेरिटोरियल आर्मी की आपको प्रिपरेशन कराई जाती है ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में, एसएसबी इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर होकर जाएं और अपना सिलेक्शन यहाँ पर जरूर पाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, जो यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि टेरिटोरियल आर्मी के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, प्लस जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर एलिजिबल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इस बार यहाँ पर जो ये पीआईबी का मतलब होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड, तो इसका जो रिटन एग्जामिनेशन जो कि 2021 में यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, इसको बोला जा रहा है कि 11 जुलाई को, ठीक है, 2021 मतलब 11 जुलाई 2021 को जो पहला स्टेज यहाँ पर होगा जिसको हम यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन कहते हैं, वो 11 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा। और करीब 22 सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं जहां पर ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टेरिटोरियल आर्मी का जो यहाँ पर फॉर्म आएगा वो आप कहां पर जाकर फिल कर सकते हैं, तो ये है www.jointerritorialarmy.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर आप इसकी नोटिफिकेशन जब यहाँ पर रिलीज करी जाएगी और ऑनलाइन फॉर्म जब यहाँ पर आएंगे फिल करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो टेंटेटिव डेट यहाँ पर बताई गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की या उसको सबमिट करने की जो डेट है वो 5 मई 2021 से लेकर 4 जून 2021 तक आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद आपका ई एडमिट कार्ड यहाँ पर आएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जिसको आप 14 जून से 4 जुलाई 2021 तक यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने की एडमिट कार्ड यहाँ पर डेट आपको बताई गई है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करना है। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ये 11 जुलाई 2021 को होगा, संडे को, है ना। और इसमें 2 पेपर होते हैं। देखिए, पहले पेपर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले पेपर में आपको मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्लस जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स इसमें जो पूछी जाती है वो क्लास 10 तक की पूछी जाती है। 50 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के आएंगे, 50 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के आएंगे, जिसका टाइमिंग होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो इस टाइम पर ये पेपर आपको होगा, ठीक है। उसके बाद जो पेपर नंबर 2 होता है, इसमें आपको जीके के क्वेश्चंस प्लस जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है ये आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें अगर हम देखें तो आपको ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, 50 क्वेश्चंस, और इंग्लिश में भी 50 होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 20 नंबर जो लाना है वो बहुत जरूरी है। अगर आप 20 नंबर नहीं लाओगे तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। 20 नंबर जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन फिर आपका ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पर जाएगा, जिसके बेसिस पे यहाँ पर एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं ये बात यहाँ पर डिसाइड होती है। तो 2 पेपर होंगे, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पेपर नंबर 1 होगा जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और
2 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो पेपर का टाइम रहेगा, इसमें जीके और इंग्लिश का पेपर आपको देखने को मिलेगा। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो 16 अगस्त 2021 को यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। तो 11 जुलाई का आपका पेपर है, लगभग 1 महीने में जो है वो आपका रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस करते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू। देखो इसमें क्या है कि इसकी एक प्रोसीजर है। जैसे सबसे पहले आपने क्या किया भाई, सबसे पहले आपने फॉर्म यहाँ पर फिल किया, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फॉर्म यहाँ पर सही तरीके से फिल है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन दोगे, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो पीआईबी होता है, जिसको हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड यहाँ पर कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट होंगे वो एसएसबी में जाएंगे। एसएसबी में जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट होंगे उनका मेडिकल यहाँ पर होगा और जो भी वैकेंसीज वगैरह यहाँ पर होंगी उनके बेसिस पे उनकी मेरिट आएगी और मेरिट होने के बाद फिर आप यहाँ पर जो है आपकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी यहाँ पर प्लान है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। तो ये पूरी की पूरी एक प्रोसीजर है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिल किया, पहली स्टेज कंप्लीट, आपने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, ये दूसरी स्टेज कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपके सबसे नजदीक यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी का हेडक्वार्टर होता है, वहां पर जाकर आपको एक इंटरव्यू देना होता है, एक शॉर्ट ऑफ इंटरव्यू होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग इंजीनियरिंग में यहाँ पर रहते हैं तो वहां पर 2 तरीके की एंट्री होती है। एक होता है आपका यूएस आर्मी, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो ये आर्मी के लिए आपको देखने को मिलेगा और दूसरा जो है वो नेवी के लिए भी देखने को मिलता है। तो वहां पर क्या है कि वहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपको ये देखते हैं कि भाई आप जो है वो एसएसबी इंटरव्यू देने लायक हैं, कैपेबल हैं या नहीं है। तो ये जो चीज होगी वो इस थर्ड स्टेज में आपको देखने को मिलेगी। अगर वो लोग देखते हैं कि भाई आपके अंदर पोटेंशियल है, आप एसएसबी यहाँ पर दे सकते हैं, तो वो आपको फिर एसएसबी के लिए जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं। और अगर आपका एसएसबी का 5 डे का जो प्रोसीजर है उसको अगर आप यहाँ पर पास करते हैं तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फिर मेरिट आएगी और उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। तो ये पूरा का पूरा इसका प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा। फिर जब आपका ये कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू के बारे में बताया जा रहा है तो इसमें क्या है कि इसमें पीआईबी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि 13 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा पीआईबी वाली जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। फिर पीआईबी में जो लोग सिलेक्ट होंगे उनके इंटरव्यू का रिजल्ट जो है वो 1 नवंबर तक यहाँ पर आएगा और उसके बाद फिर आपकी एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स आएंगी, फिर आप लोग यहाँ पर अपना एसएसबी देने के लिए जाएंगे। ये पूरी की पूरी प्रोसीजर है जो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है इस एग्जामिनेशन को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं। इसमें जो एग्जामिनेशन फीस है वो 200 रुपीज जो है, मतलब 200 रुपए आपको यहाँ पर जमा करना है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, सभी लोगों को यहाँ पर 200 रुपीज यहाँ पर पे करना है, ठीक है। अब उसके बाद इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो देखिए नेशनलिटी जो है केवल भारत के जो नागरिक हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो आपको फुलफिल करना है, ना तो इससे कम एज होनी चाहिए ना तो इससे आपकी ज्यादा एज देखने को मिलनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है, चाहे वो आपने इग्नू से किया है, तो भी वहां पर वो एलिजिबल आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में अगर हम बात करेंगे तो जो भी फिजिकल फिटनेस यहाँ पर होती है, मेडिकल फिटनेस होती है, वो सभी रिस्पेक्ट में आपकी यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आप फिजिकली और मेंटली यहाँ पर फिट हो, इस तरीके की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको बताई गई है। दूसरी बात यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, गेनफुली एम्प्लॉयड। अब ये गेनफुली एम्प्लॉयड जो है इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है। देखिए गेनफुली एम्प्लॉयड का मीनिंग के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि आप जो भी काम करते हो उसकी वजह से आपको यहाँ पर वेजेस मिलते हो या फिर आपको सैलरी मिलती हो, ठीक है। मतलब इस तरीके से काम आपको करना है, मतलब आप यहाँ पर किसी तरीके का काम जिसकी वजह से आपको वेजेस या सैलरी मिल रही है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको हम गेनफुली एम्प्लॉयड यहाँ पर कहते हैं। कोई भी मेंबर अगर वो रेगुलर आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, पुलिस का, जीआरईएफ का, पैरामिलिट्री का, अगर वो वहां पर रेगुलर मेंबर है, मतलब वो सर्विंग मेंबर है, वो सभी लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। एंड लाइक फोर्सेस आर नॉट एलिजिबल, चाहे आप ऑफिसर हो चाहे आप सेलर हो, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस वगैरह कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अगर आप सर्विंग मेंबर हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ऐसा नोटिफिकेशन में जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस एग्जामिनेशन के अलग अलग सेंटर्स हैं जिनको जोन में डिवाइड किया गया है, जोन 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ हो गया, जालंधर हो गया, शिमला हो गया, हिसार हो गया, फिर लखनऊ, पटना, कोलकाता,
सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, दीमापुर, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, उधमपुर, श्रीनगर, ये सारे के सारे सेंटर्स हैं जहां पर आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। ठीक है, कई बार हो सकता है कि आप किसी स्टेट की राजधानी में रह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप भोपाल में रह रहे हैं लेकिन भोपाल का नाम जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो भोपाल के कैंडिडेट्स होंगे उनको अपना घर के आसपास जो यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है वहां पर जाना पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है कि आप कैपिटल में रह रहे हो लेकिन आपकी कैपिटल का यहाँ पर नाम नहीं हो, तो ये सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन के, यहीं पर आपको एग्जामिनेशन देने जाना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं। जैसे बोला जा रहा है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड आफ्टर नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन ऑफिशियली यहाँ पर आएगा, जो अभी तक नहीं आया है उसके बाद आपको फिल करना है, और 30 दिन के बाद जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डिसेबल हो जाएगा, मतलब 1 महीने तक का टाइम आपके पास रहेगा कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकें। द एप्लीकेशन जो भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरोगे तो उसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी आप यहाँ पर प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस होंगी उससे जो भी आपके बीच में और अथॉरिटी के बीच में कम्युनिकेशन होगा वो इस ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पर होगा, तो आपको वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आप लोग जो है वो टाइम रहते हुए जो है वो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है उसको यहाँ पर फिल करें, लास्ट डेट का यहाँ पर वेट मत करें, नहीं तो हो सकता है कि आप भूल जाओ फिर आप एग्जामिनेशन का फॉर्म यहाँ पर फिल ना कर पाओ। जब भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स को बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा अबाउट उनके जो भी यहाँ पर चॉइस फॉर द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कि आपको यहाँ पर किस तरीके का सेंटर चाहिए, कौन सा सेंटर चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पर सेंटर आपको डिसाइड करना है, क्योंकि कोई भी रिक्वेस्ट जो होगी सेंटर को चेंज करने के लिए वो यहाँ पर ग्रांट नहीं करी जाएगी, आपका सेंटर यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा। जब आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर ले तो ये एडवाइस आपको दी गई है कि उसका एक प्रिंट आउट जो है वो आप यहाँ पर अपने पास रखें, क्योंकि इन फ्यूचर सिलेक्शन प्रोसीजर में उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद पीआईबी यहाँ पर होगा बाय द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर्स, वहां पर जाकर आपको पीआईबी देना होगा। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको एसएसपी यहाँ पर देना पड़ेगा, फिर मेडिकल बोर्ड होगा, फिर उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी वैकेंसीज है, चाहे वो मेल की वैकेंसीज हो फीमेल की वैकेंसीज हो, वो डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशनल यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बेसिस पे यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल्स आपको फाइनल होती हुई दिखाई देंगी। कितने कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं वो रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर हम ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो देखिए क्या होगा कि फर्स्ट ईयर ऑफ कमीशन जब आपका चल रहा होगा तो उस मंथ में आपको 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर देगी, जो आर्मी में सबको रिक्वायर्ड होती है। 1 मंथ का बेसिक ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद यहाँ पर 2 मंथ्स का आपका एनुअल ट्रेनिंग कैंप होगा, पहले साल में भी होगा, और उसके बाद जब तक आप यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी का पार्ट रहेंगे तब तक आप 2 महीने की यहाँ पर एनुअल ट्रेनिंग कैंप का यहाँ पर पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 मंथ की आपकी पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग होगी, मतलब कमीशन होने के बाद आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। कहां पर? आईएमए देहरादून। ठीक है, जिनका सपना था आईएमए देहरादून जाने का और वो किसी वजह से आईएमए देहरादून नहीं पहुंच सके, तो टेरिटोरियल आर्मी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी कमीशनिंग के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग जो है वो आईएमए देहरादून में होगी। और इसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब आप 2 साल की सर्विस उसके अंदर ये वाली ट्रेनिंग जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि 3 महीने की पोस्ट कमीशनिंग आपकी ट्रेनिंग होगी विद इन फर्स्ट 2 years एट आईएमए देहरादून। मतलब कि शुरू के 2 साल जो आपके टेरिटोरियल आर्मी में रहेंगे उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग आपको आईएमए देहरादून में करने को मिलेगी। ठीक है, ये सारा यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब अगर हम बात करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में, तो देखिए बोला जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर टेरिटोरियल आर्मी है ये क्या है, ये पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट है ना, विथ मैंडेटरी 2 month ट्रेनिंग इन अ ईयर एंड डज नॉट प्रोवाइड फुल टाइम करियर। यहाँ पर क्या है कि 2 महीने की आपकी जो है वो ट्रेनिंग यहाँ पर होगी हर साल, और इससे आपको यहाँ पर क्या है कि फुल टाइम करियर यहाँ पर नहीं मिलेगा। सर्विंग इन टेरिटोरियल आर्मी डू नॉट गारंटी पेंशन वगैरह आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, एंड इज सेम इज सब्जेक्टिव टू एम्बॉडीड सर्विसेज एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये टोटली जो है वो वहां पर डिपेंड करेगा कि आपको पेंशन वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, जो आपका कमीशन यहाँ पर होगा उसमें आपको लेफ्टिनेंट की रैंक यहाँ पर दी जाएगी, और पे एंड अलाउंसेस जो रहेंगे या जो भी प्रिविलेजेस आपको मिलेगी सेम एज रेगुलर आर्मी व्हेन एम्बॉडीड फॉर ट्रेनिंग एंड मिलिट्री सर्विस। मतलब ये बोला जा रहा है कि जब आपको सैलरी उस टाइम पर मिलेगी जब आप सर्विस करोगे, जो भी अलाउंसेस होते हैं, जब प्रिविलेजेस होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 12 महीने में से 2 महीने जो है वो कहां पर हो, वो टेरिटोरियल आर्मी के कैंप में या ट्रेनिंग वगैरह का पार्ट है,
तो आपको जो भी सैलरी वगैरह मिलेगी वो 2 महीने के लिए मिलेगी, जो भी अलाउंसेस मिलेंगे वो भी 2 महीने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बाकी 10 महीने जो है उसका यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम स्केल के बेसिस पे आपको लेफ्टिनेंट कर्नल तक यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप कर्नल और ब्रिगेडियर यहाँ पर बनना चाहते हैं तो उसका फिर एग्जामिनेशन वगैरह होता है, उसके बेसिस पे फिर आपको वहां तक प्रमोट किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई ऑफिसर है जो कमीशन है इन्फेंट्री टीए में, मतलब कि जो लड़ाकू यहाँ पर हमारी वाहिनी सेनाएं हैं, अगर आप इन्फेंट्री में यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है, आप उसको ऑप्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या है कि मिलिट्री सर्विसेज के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जा सकता है, और ये टोटली जो है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है वो एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट है जो अपने रिटन एग्जामिनेशन को यहाँ पर क्वालिफाई करता है और पीआईबी जो है उसके लिए यहाँ पर जाना जाता है, टेस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मतलब उनको ओरिजिनल और जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो यहाँ पर लेकर जाना है जब आप पीआईबी दोगे, मतलब रिटन एग्जामिनेशन के बाद, जो मैंने आपको ये वाली स्टेज बताई है, ठीक है, जो ये स्टेज है आपको ये थर्ड वाली स्टेज, जब आप यहाँ पर जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, उनका ओरिजिनल लेकर जाना है, प्लस उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको लेकर जानी है। यहां पर बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर IAF TA 9 रिवाइज पार्ट 2, जो आपको इस तरीके का कुछ फॉर्म यहां पर देखने को मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है और अपने खुद की हैंड राइटिंग में इसको पूरा ब्लॉक लेटर में आपको फिल करके पीआईबी के दौरान यहां पर लेकर जाना होता है। जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं क्लास 10th ऑनवर्ड्स, वो सारे के सारे आपको लेकर जाने हैं। और यहाँ पर क्या है कि किसी भी MBBS डॉक्टर से आपको एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर बनवाना है कि आप फिजिकली फिट हैं, और इस बारे में आपको एक डॉक्यूमेंट बनाकर वहां पर अपने पीआईबी के दौरान लेकर जाना है, ताकि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, है ना, फोटोग्राफ के साथ आपको वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आपको लेकर जाना है। फिर आप जिस भी स्टेट के निवासी हैं उसका डोमिसाइल रेजिडेंशियल प्रूफ जो है वो लेकर जाना है, आप डोमिसाइल भी लेकर जा सकते हो, और जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ एज, जिसमें आपको 10th क्लास का बेसिकली यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर चेक करी जा सके कि आप डेट ऑफ बर्थ के अंदर फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या कोई भी PSU वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाना है। अब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का बेसिक मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, सरकारी में काम कर रहे हो, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, तो आपको वहां पर क्या है कि आई सर्टिफाइड दैट, इस तरीके का एक यहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है कि अपने डिपार्टमेंट से बनाकर लेकर जाना है कि भाई ये जो है वो 3 महीने की सर्विस जो है वो आर्मी में देंगे, है ना, और इस टाइम पीरियड पर जो हम इनको सैलरी वगैरह प्रोवाइड करेंगे और वापिस आएंगे तो इनको ये जॉब मिल जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप 2 महीने की सर्विस के लिए गए फिर वापिस आके आप क्या करोगे, नहीं तो, है ना, तो इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पता चले केस वगैरह कर दिया है ना इस तरीके की। तो इसलिए यहाँ पर ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये सभी सरकारी नौकरी में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर क्या है भाई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर क्या है कि ये फॉर्मेट है, तो ये प्राइवेट वाले यहाँ पर फिल करवा के लेके जाएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कंपनी जो है वो आपको यहाँ पर छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी 3 महीनों के लिए, ठीक है। जब आप यहाँ पर सर्विस करने जाओगे, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाओगे, तो वो लोग यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, इस वजह से ये पर्टिकुलर चीज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट है, ठीक है, अब जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका खुद का यहाँ पर काम है, तो उनको यहाँ पर क्या करना होता है कि उनको सबमिट एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जिसकी मिनिमम वैल्यू 10 रुपए 15 रुपए जो भी मिनिमम वैल्यू है, तो उसमें यहाँ पर आपको जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे लिखवाना है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एनुअल इनकम अलॉन्ग विद फोटोकॉपी ऑफ द पैन कार्ड एंड सेल्फ सर्टिफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये तो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको आपको यहाँ पर क्या करना है कि सेल्फ सर्टिफाइड करना है कि भाई मैं, है ना, इनका बेटा हूं और मैं ये पजेस करता हूँ गुड मोरल कैरेक्टर टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ एंड नॉलेज। और उसके बाद फिर ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है ना, और उसके बाद इसमें ये चीजें आपको एफिडेविट में लिखवानी है कि भाई मैं जो है मैं इस तरीके का काम करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ और मेरी जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इनकम है वो इतनी है,
और इसके बाद आपको पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड से सब कुछ पता चल जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, क्या है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए है, ये प्राइवेट वालों के लिए है, और ये गवर्नमेंट वालों के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट जो है ये आपको इसलिए ध्यान रखने हैं क्योंकि जो आपका सेकेंड स्टेज मतलब रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो पीआईबी है उस टाइम पीरियड पर इसको लेकर जाना होता है, और कई सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि पीआईबी के दौरान यहाँ पर वो डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो जाते हैं। तो ये ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि किसी का नाम डॉक्यूमेंट में वेरी कर रहा है तो उनको गजेटेड जो है वो यहाँ पर आपको एक ऑफिसर से यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनवा कर लेके जाना है कि भाई आपका नाम जो है वो न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह, अगर आप वो नहीं करते हैं तो एफिडेविट लेकर जाना पड़ेगा कि आपका नाम वहां पर कुछ अलग है और यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। तो दोनों को चीजें थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ेगी आपको। लेटेस्ट आपको इनकम प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, चाहे वो इनकम टैक्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, मजिस्ट्रेट हो, एम्प्लॉयर हो, कि अभी के टाइम पीरियड पर जो आपका लेटेस्ट इनकम प्रूफ है वो यहाँ पर क्या है। आपने जो भी अगर यहाँ पर लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर फाइल किया है उसकी कॉपी लेकर जानी है आपको, पैन कार्ड की कॉपी लेकर जानी है और आधार कार्ड की कॉपी लेकर जानी है। अगर कोई रेलवे डिपार्टमेंट में यहाँ पर काम कर रहा है तो रेलवे जो बोर्ड है उससे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर ये समझें तो यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि आपकी इनकम यहाँ पर कितनी है ना। उसके लिए अगर आपने इनकम टैक्स कोई रिटर्न किया है तो उसकी फाइल, उसकी कॉपी लेकर जानी पड़ेगी। लेटेस्ट इनकम प्रूफ आपको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है इनकम टैक्स वगैरह जो भी है तो उनसे सब कुछ ये आपको करवा के लेकर जाना पड़ेगा, तभी आपका प्रिलिमिनरी जो इंटरव्यू बोर्ड है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फिर जब आप पीआईबी यहाँ पर दे दोगे तो उसमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर जो है वो रिलीज करी जाएगी और फिर उन कैंडिडेट को यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। आप हमारे डिफेंस मास्टर ऐप पर अलग अलग जो क्लासेस हैं आपके सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टेरिटोरियल आर्मी भी प्लस, ठीक है, उनकी क्लासेस के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अलग अलग क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसके तहत अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि 11 जुलाई को आपका पेपर है तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है उस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने का। हम मैथ्स भी पढ़ाते हैं, जीके भी पढ़ाते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, जो कि आपके टेरिटोरियल आर्मी में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प यहाँ पर करने वाला है, ठीक है। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन जिसमें मैंने आपको टेरिटोरियल आर्मी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताइएगा, मैं उस डाउट को भी डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर करूंगा। अगर आप किसी भी तरीके का गाइडेंस डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।